हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आरबीआई का एक सर्कुलर आया है ऑन डेट 29 अप्रैल 2024। ये सर्कुलर का हेडिंग आप देखेंगे क्या है, फेयर प्रैक्टिसेस कोड ऑफ लेंडर्स। मैं मोटा मोटा आप लोगों को बता दूं, हम लोग जो भी बैंक के कस्टमर होते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, तो उनके लोन में और इंटरेस्ट पे, लोन के इंटरेस्ट पे और ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए ये सर्कुलर लाया गया है, और फेयरनेस लाने के लिए और फेयर चार्ज ऑफ इंटरेस्ट के लिए ये सर्कुलर लाया गया। ये सर्कुलर हर एक लेंडर जो बैंक से लोन लेता है उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों, आप लोग, मैं क्या इसमें बताया गया है ये मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं। फ्रेंड्स, इसमें बताया गया है आरबीआई के नजर में कुछ इश्यूज उनके नजर में आए हैं। वो इश्यूज क्या है जिससे उनको लग रहा था कि जो भी लेंडर्स हैं उनके साथ इंटरेस्ट रेट में ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी जा रही है, या फिर इंटरेस्ट ज्यादा चार्ज कर लिया जा रहा है अननेसेसरीली। इसी इशू को एड्रेस करने के लिए और क्या क्या प्रैक्टिसेस, अनफेयर प्रैक्टिसेस हो रहे थे लेंडर के साथ, जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बताया जा रहा है सम ऑफ द अनफेयर प्रैक्टिसेस ऑब्जर्व्ड बाय ब्रीफली एंड एक्सप्लेन्ड बिलो। ये क्या क्या अनफेयर प्रैक्टिसेस हो रहे थे रेगुलेटेड एंटिटीज जो बैंक से आपके साथ कर रही थी, जो भी लेंडर्स हैं, इसके लिए बताया गया है। वो हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। जैसे कि सोचिए, एक पर्सन है राहुल। राहुल जी क्या करते हैं, बैंक से लोन लेने के लिए जाते हैं। बैंक से लोन लेने के लिए उनका डेट ऑफ सैंक्शन, जो डेट है, एक चेक जो सैंक्शन होने का डेट है, फ्रॉम, सोचिए, 1 जुलाई से है। बट उनको एक्चुअली फंड मिलता कब है उनके अकाउंट में, चेक क्लियर होने में एंड चेक उनको मिलने में, चेक सैंक्शन हुआ है 1 जुलाई को, बट उनको चेक मिला है एंड फिर डिसबर्समेंट हुआ है फंड, ऐसे करते करते 10 जुलाई हो गया। तो बैंक क्या करते थे, इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होता था फ्रॉम 1 जुलाई से होता था। इसी इशू को एड्रेस करते हुए बैंक ने, आरबीआई ने देखा ये तो, लेकिन वो फंड कब से उनके लिए डिसबर्स कब हुआ है, 10 जुलाई को। ये 10 डेज का उनको अलग से इंटरेस्ट चार्ज लग जा रहा था राहुल जी को। दिस इज आरबीआई के हिसाब से ये एक अनफेयर प्रैक्टिस है, बिकॉज क्योंकि वो फंड यूज कर रहे हैं फ्रॉम 10 जुलाई से, इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है उनका 1 जुलाई से। दिस इज द डिसएडवांटेज फॉर राहुल एंड ये एक अनफेयर प्रैक्टिस था फॉर बाय रेगुलेटेड एंटिटीज। सेकेंड इशू क्या है, अगर सोचिए कोई रीपेमेंट ऑफ लोन हो रहा है, उन्होंने सोचिए क्रेडिट लिया था 2020 में, लोन का रीपेमेंट का डेट है सितंबर, और उन्होंने लोन का रीपेमेंट किया है 10 सितंबर 2024। रेगुलेटेड एंटिटीज क्या कर रही थी, सितंबर महीना में उन्होंने 10 तारीख को चेक दे दिया, बट उनका जो इंटरेस्ट चार्ज हो रहा था पूरा सितंबर को, होल मंथ के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज हो रहा था। बट ये तो एक अनफेयर प्रैक्टिस है ना, एक बंदा जिन्होंने लोन लिया है उसके साथ तो ये गलत हो रहा है। 20 डेज का एक्स्ट्रा लोन चार्ज करना, इट्स नॉट ए जोक, क्योंकि जहां पे करोड़ों के लोन लिए जाते हैं ना, वहां पे इंटरेस्ट रेट चाहे 10% हो या जो भी हो, 11 हो, बिजनेस लोन के हिसाब से 9%, बट वहां पे क्या होता है ना कि लाखों में इंटरेस्ट आ जाते हैं, लाखों में। तो इन दैट केस इसी अनफेयर प्रैक्टिस को रोकने के लिए ये सर्कुलर लाया गया। थर्ड एग्जांपल, थर्ड केस क्या है, इन सम केसेस इट इज ऑब्जर्व दैट RE regulated entities were collecting one or more installment in advance but reckoning the full amount, loan amount for charging interest। मतलब सोचिए, राहुल बंदा वो क्या करता है, वो एक या दो इंस्टॉलमेंट अपना एडवांस में पे कर देता है, बट जो बैंक है विदाउट कंसीडर द एडवांस पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, उसके जो ओरिजिनल लोन अमाउंट है उस पे इंटरेस्ट चार्ज करती है। बट ये तो लेस हो जाना चाहिए था, मैंने 100 रुपया का लोन लिया, तो उसमें से 20 रुपया मैंने पहले रिपे कर दिया है, तो 20 रुपया आपका लेस हो जाना चाहिए, 80 पे इंटरेस्ट लगना चाहिए, बट नहीं। रेगुलेटेड एंटिटीज क्या कर रही थी, वो टोटल 100 पे इंटरेस्ट चार्ज कर रही थी विदाउट कंसिडरिंग द। ये जो प्रैक्टिस था इसको भी अनफेयर प्रैक्टिस बताया गया है एंड लेड अननेसेसरी इंटरेस्ट चार्ज ऑन राहुल। इस इशू को भी एड्रेस किया गया है बाय आरबीआई इन दिस सर्कुलर। फिर बताया गया है दिस एंड अदर सच
मतलब ये 3 तो है जो आरबीआई के नजर में है, एंड अदर ऐसा कुछ भी, अदर सच ऐसा कुछ भी जो नॉन स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट आर नॉट इन कॉन्सोनेंस with the spirit of fairness and transparency while dealing with the customer. मीन्स ये 3 एंड अदर ऐसा कुछ भी अनफेयर जो प्रैक्टिसेस है फॉर डीलिंग, जो रेगुलेटेड एंटिटीज कस्टमर के साथ करती थी, ये सबको उनसे बंद करना पड़ेगा, क्योंकि दीज आर मैटर सीरियस कंसर्न टू द आरबीआई। आरबीआई बोल रही है कि ये सारे कंसर्न हमारे लिए सीरियस है, और ये भी बता रहे हैं wherever such practices has come to light, RBI through its supervisory teams has advised RE to refund such excess interest and other charges to the customer. अगर ऐसा कुछ भी कोई भी लेंडर के साथ हुआ है, रेगुलेटेड एंट्रीज को एडवाइस किया जाता है कि उनका जो एक्सेस इंटरेस्ट चार्ज किया गया है और अदर कुछ भी चार्ज किया है कस्टमर से, वो रिफंड किया जाए। और आरबीआई ये भी सजेस्ट कर रही है रेगुलेटेड एंटिटीज को कि आप विदाउट इशूइंग चेक आप ऑनलाइन अकाउंट ट्रांसफर में अकाउंट ट्रांसफर कीजिए, चेक क्लियरेंस के लिए वेट करने का जो इशू है वो समाप्त हो जाएगा। साथ में इन 4 पॉइंट में ये भी सर्कुलर में ये भी बता रही है RBI also directed to review the practices regarding the mode of disbursal of loans, application of interest and other charges to take corrective action. Means सीधा सीधा ये कहना है, अगर आप कोई भी रेगुलेटेड एंटिटी ऐसा कर रही है, अपना सिस्टम में चेंजेस करे, और जो भी ट्रांसपेरेंसी है, जो भी फेयर है, जो भी आपको चेंज करना है फॉर सिस्टम लेवल पे अपना, वो भी एड्रेस कीजिए ऑन ऑल द इश्यूज हाईलाइटेड अबव। This circular takes immediate effect, means this circular take effective from 29th April 2024. Friends, ये एक वेलकम, वेरी वेलकम मूव है फ्रॉम आरबीआई टू टेक ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस इन चार्जिंग ऑफ इंटरेस्ट। मेरे ख्याल से ये वीडियो सबके पास पहुंचना चाहिए। आरबीआई का ये सर्कुलर वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।